नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉब। आज हमारे साथ हैं मिर्जापुर के आम नागरिक सौरभ टंडन जी। मेरा नाम है सौरभ टंडन। मैं मिर्ज़ापुर का मूल निवासी हूँ। मिर्ज़ापुर में 12वीं तक की पढ़ाई की लायंस स्कूल मिर्ज़ापुर से, सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, ग्रेजुएशन की शहीद भगत सिंह कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1 साल जॉब की बैंक में, फिर एमबीए किया पुणे से, फिर जॉब की बॉम्बे, दिल्ली, फिर वापस मिर्ज़ापुर आ गया। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। 2018 में मैंने बहुत सुना था वेब सीरीज़ के बारे में, और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का प्रचार और प्रसार बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके किया गया। कई लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। मिर्ज़ापुर के लोगों ने शेयर किया कि मिर्ज़ापुर का नाम रोशन हो रहा है। तब हम लोगों को लगा कि मिर्ज़ापुर कब कोई जानता नहीं था। जब मैं पढ़ता था दिल्ली में, पुणे में, बॉम्बे में जॉब करता था, लोगों को बताना पड़ता था कि मिर्ज़ापुर इलाहाबाद बनारस के बीच में है, विंध्याचल मंदिर है वहाँ पे। उसकी लोगों के क्या शब्द मुझे याद नहीं आ रहे हैं, क्या लोग श्रद्धालुओं के मन में उसकी मंदिर के प्रति आस्था जो है, खासकर नवरात्र के, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो, चाहे वो शरदीय नवरात्र हो। फिर मैंने मिर्ज़ापुर में ही दोस्तों के से सुना कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखो, बहुत अच्छी पिक्चर है। बहुत कोशिश करके मैंने पहली वेब सीरीज़ अपनी लाइफ की मिर्ज़ापुर देखी। पता चला कुछ 9 या 10 एपिसोड हैं। 2 एपिसोड मैंने देखना शुरू किया। मुझे लगा ये क्या है, ये मिर्ज़ापुर में ऐसी मतलब ऐसा कौन शख्स है या ऐसा कौन कैरेक्टर है जो ये ऐसा काम करता है। जब मैंने पूरी वेब सीरीज़ देख ली, उस समय तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो कम से कम ये तो हुआ कि लोग मिर्ज़ापुर, बॉम्बे में, दिल्ली में, पुणे में, या XYZ फॉर दैट मैटर अराउंड द वर्ल्ड, यूएस में लोग जानने लगे कि मिर्ज़ापुर नाम की भी एक जगह है। लेकिन जब मैंने लोगों से 5 वेब सीरीज़ हिट होने के बाद बात करना शुरू किया, मैंने कस्टमर केयर सेंटर फ़ोन किया अपने RO सर्विस के लिए, अपने रेफ्रिजरेटर सर्विस के लिए। स्वाभाविक सी बात है, वो आपसे आपका पता पूछेगा। जब मैं बोलता था अपना पता बता के, उसके बाद जब मैं लास्ट में बोलता था मिर्ज़ापुर से, तो अजीब सी घबराहट सी मुझे महसूस होती थी अगला जो फ़ोन पे बात करता था। मैंने कहा ये भी ठीक है, मेरा काम भी सही हो रहा है, आदमी डर रहा है, कोई बात नहीं। फिर मैं मिर्ज़ापुर के 2017 से मैं मिर्ज़ापुर ज़िला के बाहर नहीं गया था। मैं 2020 में अगस्त के महीने में लखनऊ आया। लॉकडाउन हुआ, कई लोगों से दोस्त यार पुराने सब मिले, क्योंकि सब खाली थे, सबके पास करने को कुछ नहीं था। किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन का अंत कब होगा और ये कब तक चलेगा। जैसे जैसे लोगों से मैंने इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो लोगों के मन में मिर्ज़ापुर के प्रति एक ऐसी धारणा बन गई जो कि आज नहीं, आज भी नुकसानदेह है और आने वाले वक्त के लिए भी नुकसानदेह है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए। आज मिर्ज़ापुर सीज़न 2 रिलीज़ हो चुकी है। हर किसी के मोबाइल पे घर बैठे कितने लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया होगा, कितने लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा जिस पे वो स्ट्रीम कर रही है। क्या ये उचित है कि एक कैरेक्टर को लेकर के, वो भी काल्पनिक, उसके हिसाब से क्या हम एक शहर को पूरा दोषी ठहरा कर सकते हैं? क्या उस पिक्चर का नाम हम मिर्ज़ापुर रख सकते हैं बिना जानते हुए उस शहर के बारे में? वहाँ पे कई धार्मिक स्थल हैं जो करोड़ों लोगों के दिल के बहुत करीब है। वहाँ पे मिर्ज़ापुर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। मैं आपसे अभी हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात जन जन तक शुद्ध, मतलब मेरा जो मैसेज है क्लियर एंड बहुत ही क्लियर भाषा में लोगों तक पहुँचे।
बहुत से लोग होते हैं अपने हित को देखते हुए ये सब काम करते हैं। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता है, उनका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब ये कब तक चलेगा? मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा है कि उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उस पर टैग करके बोल रहे हैं कि मैं मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपसे पहले देख रहा हूँ। ये वेब सीरीज़, जहाँ तक मैंने पता है, मैं कोई फिल्म क्रिटिक या वेब सीरीज़ का वो विशेषज्ञ नहीं हूँ या स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे स्टार देना नहीं आता है। होगा स्टार, बहुत से लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन मेरे शहर के प्रति जो इस वेब सीरीज़ के कारण जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, और आगे मुझे शब्द नहीं है मिल रहे हैं कि वो नुकसान किस हद तक पहुंचेगा। आज भी लोग मिर्ज़ापुर में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं जब अपना स्कूलिंग कर रहा था, मिर्ज़ापुर में सिर्फ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल 12th तक था, कोएड स्कूल या बॉयज़ स्कूल या गर्ल्स स्कूल, CBSE और ICSE बोर्ड मिला के। आज 19 साल बाद, मैं 2001 में 12th पास आउट हूँ, 19 साल बाद मिर्ज़ापुर में CBSE ICSE के तमाम स्कूल खुल गए हैं और सब स्कूल फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन हुआ, थोड़ी समस्या है, लेकिन ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ऐप लोगों ने बना दिए हैं। लोगों में समझदारी आ गई है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, लोग पढ़ाते हैं, लोग बच्चे को बाहर भेजते हैं। कल को जब कोई बच्चा 12वीं पास करके दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बॉम्बे, कलकत्ता, रांची या किसी भी शहर में जाएगा, लोग उससे पूछेंगे कि तुम कहाँ के हो, तो वो बोलेगा मिर्ज़ापुर, तो सबसे पहले दिमाग में उसके आएगा वो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के वो कुछ किरदार जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये सोच शायद मेरी कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं मिर्ज़ापुर का मूल निवासी होने के कारण मैं चाहता हूँ कि ये बात सब लोगों को सोचनी चाहिए और सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैंने आज एक अपील आपके इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी अपील करता हूँ कि आप लोग पिक्चर देखें, वेब सीरीज़ देखें, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस शहर के प्रति ऐसी धारणा अपने मन में न रखें। एक बार मिर्ज़ापुर आएँ या तो मिर्ज़ापुर के रहने वालों से उस शहर के बारे में जानकारी लें। मिर्ज़ापुर में मंदिर के अलावा कई विंध्य रेंज पहाड़ हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत खूबसूरत फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, नेचुरल वाटरफॉल्स हैं, कोई फैब्रिकेटेड फॉल्स नहीं है कि बनाए गए हों। आजकल वो वाटर पार्क्स भी बनाए जाते हैं, वहाँ पे राइड्स लगाई जाती हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। हम लोग ने वो दिन देखा है जब हम लोग सावन के महीने में या बरसात के महीने में पहाड़ पे जाते थे, वहाँ पे नहाते थे, लुत्फ़ उठाते थे उस चीज़ का। आज भी उठाते हैं बरसात के महीने में लोग, कमी सब में होती है, लेकिन उसको एक जनरलाइज करके कि मिर्ज़ापुर शहर सिर्फ और सिर्फ उन किरदारों तक सीमित है, वैसे नहीं रखना चाहिए। मिर्ज़ापुर में कालीन का बिजनेस बहुत बड़ा है और अच्छे लोग उसमें हैं, पढ़े लिखे लोग उसमें हैं। OBT प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो इंडिया का सबसे बड़ा कारपेट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। उस कंपनी के ऑफिसेज दिल्ली में है, नोएडा में है, USA में है। वहाँ पे पढ़े लिखे MBA, इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर, CAs, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वहाँ पे नौकरी करते हैं। एक ऑफिस है उनका भदोई में। मिर्ज़ापुर से में लोग रहते हैं, वहाँ पे उनको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलती है। ये तब मिलती थी जब क्या नाम है कि हम लोगों ने पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी का कल्चर जब BPO इंडिया में आया, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर, IT हब सिटीज़ जो हैं, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, उसमें
पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी का कल्चर हमने सुना था, क्योंकि वहाँ पे नाइट शिफ्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ डे शिफ्ट में भी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ थी। ओबीटी ने ये फैसिलिटी आज से पता नहीं कितने वर्षों पहले दी है लोगों को यहाँ पे। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मिर्ज़ापुर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिर्ज़ापुर से मेज़र होता है। अभी हमारे लॉकडाउन में कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए एक नाम उनका रवि किशन जी था शायद, नाम देखिए हम लोग शहीदों का नाम भूल जाते हैं लेकिन पिक्चर का नाम मिर्ज़ापुर याद रखते हैं। वो शहीद हुए थे। एक लड़का सौरभ पांडे मिर्ज़ापुर का निवासी, उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम में 66 ऑल इंडिया रैंक थी उसकी। ऐसे कई अनगिनत एग्जाम्पल हैं। लेकिन वेब सीरीज़ को लोग मिर्ज़ापुर, आप किसी को बताइए क्या आप जानते हो, तो वही किरदारों का नाम लेंगे। कालीन भैया, गुड्डू, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, घर के अंदर की पर्सनल चीज़ें। मेरा बस यही कहना है कि मैं बड़ा दुखी हुआ इस चीज़ से, क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर के बड़ा करीब रहा हूँ। मैं मिर्ज़ापुर में पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे पढ़ा हूँ। आप लोगों की तरह अपनी जन्मभूमि कोई नहीं भूल सकता। तो अपनी जन्मभूमि से स्नेह जो जितना किसी को होता है, आप पासपोर्ट कितना भी बनवा लीजिए, बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन होता है और बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहीं का ही ला के देना पड़ता है। आगे आप लोग, अभी मिर्ज़ापुर वेब सीरीज चल रही है, महीनों तक उसका प्रचार और प्रसार होगा। लोग पैसा खर्च करेंगे, देखेंगे, 2-2 दिन लगा के देखेंगे। जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है वो 4-4 दिन लगा के देखेगा, एक दिन में एक एपिसोड निकालेगा। मेरा वीडियो कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आप गूगल पे मिर्ज़ापुर डाल के सर्च कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर की हिस्ट्री के बारे में, कब ये डिस्ट्रिक्ट बना, कैसे बना, क्यों बना, मैं उसके बारे में आगे के वीडियोस में आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले थोड़ी सी आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी। मिर्ज़ापुर के लोग बहुत ही, आप बाहर से कभी भी आएंगे, मैं दिल्ली में रहता था, मैं बाहर से आता था, लोग पूछते थे मेरे से कि ऐसा क्या हम करें कि मेरा बिजनेस यहाँ पे चलने लगे या बेहतर हो जाए, या कोई नया बिजनेस आइडिया दो। आज मैं देखता हूँ लोग वही चीज़ें मिर्ज़ापुर में शुरू कर रहे हैं। आप मेट्रो, ग्रेजुएशन जब मैं करता था, लोग बोलते थे कि ग्रेजुएशन करते करते मैकडॉनल्ड्स में काम करो, पिज़्ज़ा हट में काम करो, कुछ पॉकेट मनी, अपनी एक्स्ट्रा इनकम बनाओ। घर से पैसे आते थे, ऐसा कुछ नहीं था, दिक्कत नहीं थी, आप सीखो। आज मैं मिर्ज़ापुर में देखता हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स स्विगी और जोमेटो की होम डिलीवरी करते हैं। उनको उसमें कोई हिचक नहीं है और अच्छे और संपन्न परिवार के लोग करते हैं। रेस्टोरेंट्स वाले हैं, स्विगी है, जोमेटो है, नई नई चीज़ें खुली हैं। हाँ, अगर आप इलाहाबाद, वाराणसी, मैं दिल्ली बॉम्बे का नाम नहीं ले रहा हूँ, इलाहाबाद वाराणसी से कंपेयर करेंगे, जो कि मिर्ज़ापुर से 100 किलोमीटर के अंदर की दूरी पे है, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। आज रोडें चौड़ी बन रही हैं, रोपवे बना है पूर्वांचल का पहला, जिसका उद्घाटन बहुत ही जल्द होने वाला है। रोपवे बन के तैयार है, नवरात्र चल रहे हैं। वहाँ पे विंध्याचल मंदिर तो है ही है, उसके साथ साथ अष्टभुजा देवी का मंदिर है, काली खो का मंदिर है। वो उसको हम लोग बोलते हैं, विंध्याचल का दर्शन अधूरा है जब तक आपने अष्टभुजा देवी और काली खो मंदिर का दर्शन नहीं किया। उसको बोलते हैं त्रिकोण दर्शन, हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में त्रिकोण को बोलते हैं ट्रायंगल। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने कोई मैप वैप देखा नहीं है, गूगल मैप में नहीं देखा है, ना मैपिंग की है। जहाँ तक मैंने अपने बुजुर्गों से या बड़े लोगों से, भाइयों से सुना है, वैसा त्रिकोण एक्चुअली मैप पे बनता है, जो कि विश्व में एकलौता जगह है जहाँ पे ऐसा त्रिकोण दर्शन होता है। और मिर्ज़ापुर में चुनार नाम की एक जगह है, वहाँ पे बर्तन के काम की बड़ी प्रसिद्ध है।
मैंने अपने रिश्तेदारों को देखा है बॉम्बे से आके वहाँ से बर्तन खरीद के चीनी मिट्टी के, वो मिट्टी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो ले जाके वहाँ पे यूज़ करते हैं। और मिर्ज़ापुर में पीतल का काम बहुत प्रसिद्ध है। पीतल हम लोग एकदम भूल ही गए हैं, ब्रास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हम लोग अब स्टील के प्लेट्स या फिर क्रॉकरी, बोन चाइना उसमें खाते हैं। पहले के ज़माने के लोग पीतल की, चांदी की प्लेट में खाते थे। पीतल के बर्तन, पीतल के वो मग, लोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, पीतल का कंडाल, वो सब, उसकी पॉलिशिंग, फिनिशिंग, वो यहाँ से लोग ले जाते हैं बॉम्बे, दिल्ली और भी कई मेट्रो सिटीज़ में। वहाँ पे वो इंटीरियर में उसको पॉलिश करा के उसमें प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन तब करेंगे जब उनके पास पीतल का कंडाल होगा। पीतल का कंडाल कहाँ से आता है? उस जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक ज़माने में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण उसका अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में विभाजन किया गया। पहले सोनभद्र बना, फिर भदोही बना। कहानी बहुत लंबी है दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके प्रति, उस शहर के प्रति, वहाँ के रहने वाले लोगों के प्रति ऐसी धारणा अपने मन के अंदर मत बनाइए। ऐसी धारणा मत बनाइए कि कल को कोई मिर्ज़ापुर का लड़का या लड़की, कहीं भी शादी होती है लड़कियों की, उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाए। क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका विवरण मैं यहाँ नहीं करना चाहता, दिक्कतें आती हैं। खैर, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।